इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, शिक्षक संस्कृति का संवाहक होता है, शिक्षक संस्कार का प्रणेता होता है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। किसी ने सच ही कहा है कि प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसे शिक्षक मिलते कहाँ हैं, या मिलते भी हैं तो विरले मिलते हैं। सतना जिले के अंदर एक ऐसे शिक्षक हैं जो एक आईपीएस के पिता भी हैं। उसके बाद भी यह इतने लालची हैं और अपने आप को इतना गरीब प्रस्तुत कर रहे हैं, या यूं कहें कि ये इतने मुफ्तखोर हैं कि इसका प्रमाण उनके कारनामे से मिल जाता है। लालजी बागरी नामक शासकीय शिक्षक जो मुरैना में पदस्थ पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पिता हैं। शासन इन्हें वेतन तो देता ही है, इसके अलावा इनके बेटे आईपीएस हैं। उस लिहाज से इनके पास आर्थिक विपन्नता नाम की कोई चीज नहीं है। बावजूद इसके लालजी बागरी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में न सिर्फ अपना आवेदन दिया, बल्कि अपनी संपन्न पत्नी विद्या बागरी का भी आवेदन दे दिया। लालजी बागरी शासकीय शिक्षक हैं, इस लिहाज से इन्हें तकरीबन 80,000 रुपए मासिक वेतन मिलती है। यह इनकम टैक्स भी अदा करते हैं, न भी अदा करना चाहे तो इनकम टैक्स इनसे वसूल ही लेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लालजी बागरी की हिम्मत तो देखिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में सिर्फ इसलिए आवेदन दे दिया कि वे एक आईपीएस के पिता हैं। इस लिहाज से उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। शायद यही मंशा रही होगी लालजी बागरी की। आइए जानते हैं कि तीर्थ दर्शन योजना में कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आवेदन पत्र दे सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा आयकर न अदा करते हैं। यहां पर आपको यह बताना लाजमी होगा कि लालजी बागरी शासकीय शिक्षक होने के नाते आयकर अदा करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन कर मुफ्त में यात्रा करने की कोशिश की। यदि पकड़े नहीं जाते तो निश्चित तौर पर लालजी बागरी एवं उनकी पत्नी विद्या बागरी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से मुफ्त में यात्रा जरूर करते। तीर्थ दर्शन योजना के तहत वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो 60 वर्ष के हो गए हैं। महिला के मामले में 2 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात महिला की उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए। यदि पति पत्नी साथ में यात्रा करना चाहते हैं तो पति पत्नी में से किसी एक की पात्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो। इसी बात का फायदा उठाकर लालजी बागरी ने स्वयं अपने नाम पर तो आवेदन दिया ही, लेकिन उन्होंने योजना का फायदा उठाते हुए अपनी संपन्न पत्नी विद्या बागरी का भी आवेदन दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए समूह बनाकर भी आवेदन दिया जा सकता है। समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा, किंतु ऐसा करने वाले व्यक्ति कम से कम 25 व्यक्तियों को जोड़े या 25 व्यक्तियों से कम का समूह नहीं होगा। लालजी बागरी से हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल ने इस पूरे संबंध में, इस पूरे घटनाक्रम में बातचीत की और जानना चाहा कि एक शिक्षक होने के बाद भी आपने इस तरीके की गलती, इस तरीके की घटिया हरकत क्यों की। विशाल खबर से लालजी बागरी ने क्या कहा, सुनिए। हेलो। हाँ जी सर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं विशाल खबर से सीनियर रिपोर्टर थोड़ा बोल रहा था। हाँ जी सर कुछ सवाल थे, असल में आपका बयान नहीं आ पाया।
जी तो उस मामले में जो भी दस्तावेजी मामला है उसमें आपका थोड़ा सा बयान चाहिए था। हाँ जी मैं भी चाह रहा था सर कि जी जी, आपका बयान बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी जी। थोड़ा सा हमको आप कैसे हुई घटना, ये क्यों हुई? ये असल पे क्या था सर इसमें कि हमारे एक मित्र हैं प्रकाश शुक्ला जी हैं। जी तो जैसे ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना आई जी तो फार्म वारम ले गए। जी जी जी। बोले कि ऐसा है कि चला जाए। हम्म। तो मैंने कहा कि नहीं आप लोग हो आइए, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक। तो उन्होंने कहा कि उस समय दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में भी 15-20 लोग जा सकते हैं। ये प्रकाश शुक्ला जी कौन है? ये मसना के किसान हैं। किसान है, अच्छा अच्छा। हाँ मसना के किसान है, 2-3 एकड़ जमीन है इनके पास। जी जी जी। तो ये बोले कि इसमें जो है तो एक ये का फार्म में दिया है कि 20-25 लोग ग्रुप में जा सकते हैं। तो अपन लोग भी यदि 7-8 लोग हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा नहीं दादा ऐसा करिए कि मुझको न ले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग हो आइए, भीड़ भाड़ भी बहुत है, फार्म बहुत हो जाते हैं, जगह कम रहती है, तो इसमें जो है तो होना जाना नहीं है। जी जी। तो बोले अरे हो गया, हो जाएगा तो हम जानते कि मुश्किल है तो दस्तखत कर दे, देखी थे फार्म जमा कर दे, हो जाएगा तो हमको लागत है कि बहुत फार्म हो जाते तो अब मुश्किल है। तो मैंने कहा कि अब इसमें क्या बताऊं, कैसे दस्तखत करूं। तो वो जहाँ दस्तखत का कारब था उधर 3-4 बिंदु लिखे थे कि मतलब गवर्नमेंट इसका कोई वो देने का हकदार नहीं होगा, यदि कोई घटना होती है शासन के नियमों का पालन करना होगा, ऐसा करके दिया था। जी। और कुछ उसमें ऐसा नहीं दिए था कि कर्मचारी या आयकर दाता मतलब जा सकता है, या इसका कोई उसमें उल्लेख नहीं था। जी जी जी। अच्छा गांव में रहते हैं तो अपन को भी कानून के मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो दस्तखत मैंने कर दिया। जी। आधार कार्ड फोटो लिए था तो दे दिया। तो ये गए तो फार्म 7-8 लोगों का मिला करके जी जी और दे आए। फिर हो गया तो मैंने कहा ऐसा हुआ है तो आप लोग हो आइएगा, मैं नहीं जाऊंगा, 26 जनवरी है तो मुझे स्कूल में रहना पड़ेगा, समय भी नहीं है तक, तो आप लोग जाइए तो हो आइए, मैं जो है दर्शन यात्रा में अब सरकारी गाड़ी है क्योंकि तो मैं नहीं जाऊंगा, काहे को जाऊंगा, अभी समय भी नहीं है हमारे पास आने जाने का। फिर कहीं हमको जाना होगा तो लेडी बेटा है हमारा, तो कहता रहता है कि जहाँ भी जाना हो तो पापा जी हो आइएगा। जी जी। तो आप लोग हो आइए। जी जी। तो सर इतनी बात है, कुल कल भी 2-3 लोग मुझसे बात किए और वो गए तो फार्म जमा कराए, आपसे बताऊं। और कल भी 2-3 लोग बात किए तो मैंने कहा कि मेरा नाम जरूर है सर उसमें, मैंने नहीं जमा किया। प्रकाश शुक्ला जी चूंकि दिखाए हैं उसको कि ग्रुप में 7-8 लोग जमा 20-25 लोग ग्रुप में जा सकते हैं, तो ग्रुप के नाम पर उन्होंने करवा लिया है। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, भले हो गया है तो मैं यात्रा में नहीं जाऊंगा, बाकी लोग अपने हिसाब से जाएंगे। इतनी बात है कुल सर। अच्छा अच्छा। असल में अभी एक खबर ये आई है कि आपको निलंबित करने का भी आदेश कलेक्टर ने दिया है। जी हाँ, निलंबित कर दिया गया होगा। शासन का जो नियम है सर, कोई अपराध तो बहुत ज्यादा अपन जानकारी में नहीं किए हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है उसको अपन पालन करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि यदि दस्तावेज प्रूफ पाए जाते हैं आपके तो फिर FIR की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ठीक है जो भी होगा सर। क्या था सर पे शासन का जो दस्तखत तो मैंने जरूर कर दिया है उसमें। जी जी। तो उम्र मेरी 60 से ऊपर है, जो पेपर में दिया था। जी जी। तो उम्र भी 25 जून सन 62 है मेरी, तो 60 साल 7 महीने है। तो गलत जानकारी मैंने अपने हिसाब से कोई नहीं दिया, ना जन्म की गलत जानकारी दिया, ना कोई दिया। जी, तो शासन का जो भी नियम होगा तो अपन भी नियम कायदे में बंधे हैं, तो अपन यदि गलती कोई हुई है दस्तखत करके, क्योंकि जाने का मूड नहीं था, न जाना था मुझसे जी जी जी, और गया भी नहीं, तो यदि ऐसी कोई बात है जो शासन का नियम है सर अपन पालन करेंगे। जी जी ठीक है सर, विशाल खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। तो जी वही है सर कि मतलब ये स्टेटमेंट जरूर जो है आप थोड़ा सा जी यदि संभव हो तो इसको करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक सर। हाँ जी 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 सर, थैंक्स। लालजी बागरी पूरी तरह से शासन प्रशासन की निगाह में धूल झोंककर मुफ्त में तीर्थ दर्शन यात्रा करना चाहते थे, लेकिन किसी ने गोपनीय रूप से इस बात की सूचना शासन प्रशासन को दे दी और उनकी यात्रा पकड़ में आ गई।
उनका प्रस्ताव पकड़ में आ गया, जिसके चलते उनकी यात्रा को संयुक्त कलेक्टर के हस्ताक्षर से रद्द कर दिया गया। संयुक्त कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी किया गया पत्र का नजमून कुछ इस प्रकार है। लालजी बागरी एवं श्रीमती विद्या बागरी, ग्राम गणरा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी 23 को द्वारिका जाने वाली तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन किया गया था। संज्ञान में आया है कि लालजी बागरी शासकीय सेवक हैं तथा आयकर भी अदा करते हैं। ऐसे में इनके आवेदन अपात्र की श्रेणी में आते हैं। लालजी बागरी एवं श्रीमती विद्या बागरी द्वारा प्रस्तुत तीर्थ यात्रा आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। लालजी बागरी के कथन को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा या ऐसा लग रहा होगा कि लालजी बागरी निहायत सीधे किस्म के इंसान हैं, लेकिन उन्हें जानने वाले यह कहते हैं कि वे जब किसी से मिलते हैं तो अपना रुतबा दिखाने में कोई कमी नहीं करते, तो वे अपना परिचय शिक्षक नहीं बताते, बल्कि वह कहते हैं या जब अपनी पर्ची किसी के पास भेजते हैं तो उसमें लिखते हैं आई एम फादर ऑफ IPS लालजी बागरी। ऐसा परिचय देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर आदमी के सोचने और समझने का स्तर अलग अलग होता है। एक शिक्षक IPS तैयार करता है, इसलिए शिक्षक की महत्ता इस देश और दुनिया में अलग और निराली है, लेकिन एक IPS शिक्षक तैयार नहीं करता। जब लालजी बागरी के संबंध में मीडिया के अंदर खबर तैरने लगी तो सबसे पहले विशाल खबर ने डिप्टी कलेक्टर सुरेश यादव से बात की और पूछा कि गलत जानकारी देने के आरोप में इनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, क्या FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सुरेश यादव जी ने विशाल खबर से क्या कहा, सुनिए। फ्री एयरटेल हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार और 9 दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। किसी की मुस्कुराहटों से हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले दूं। सर नमस्कार, विशाल खबर से केशव तिवारी बोल रहा हूँ। कौन सी खबर से भाई साहब? विशाल खबर। हाँ पता है सर, ये कल एक मामला हुआ, ये जो तीर्थ दर्शन योजना के तहत लालजी बागरी जी ने जो एक झूठी जानकारी से दे करके और तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने की कोशिश की, फिर उसको आपने रद्द किया। तो उसमें एक झूठी जानकारी देने का मामला भी तो दर्ज होना चाहिए ना, कि मतलब इसने झूठी जानकारी दी और इस तरीके से। हाँ, विभाग कार्रवाई करेगा विधिवत, जो भी होगा। ठीक है, ठीक थैंक यू। लालजी बागरी शिक्षक हैं, इस लिहाज से जिला शिक्षा अधिकारी को भी लालजी बागरी पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित से जब विशाल खबर ने इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने लालजी बागरी को निलंबित कर दिया है। सुनिए जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित से विशाल खबर से क्या बातचीत हुई। हेलो, नमस्कार, विशाल खबर से केशव तिवारी बोल रहा हूँ। दीक्षित जी। जी दीक्षित जी, कल एक मामला हुआ है, लालजी बागरी एक शिक्षक हैं, उनके बेटे IPS हैं और उन्होंने एक माने तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने कुछ जानकारियां छुपाकर वो लाभ लेने की कोशिश की। जी तो चूंकि शिक्षक हैं तो उन्हें शासकीय माने जानकारी छुपाने का एक आरोप बना, जिसमें शासकीय माने जो तथ्य छुपाने के आरोप में सिविल संहिता 1965 का मामला उनमें बनता है। तो ये प्रकरण आपकी जानकारी में आया है क्या? जी जानकारी में है, कलेक्टर साहब ने निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस खबर के संबंध में इस बात की जानकारी लगी कि कलेक्टर
अनुराग वर्मा ने लालजी बागरी को निलंबित कर दिया है, तो विशाल खबर ने सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा से भी बात की तो यह पता चला कि वाकई में लालजी बागरी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जब विशाल खबर ने सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा जी से यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने प्रशासन को गलत जानकारी देकर गुमराह किया है, इस लिहाज से उनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए, तो अनुराग वर्मा जी ने कहा कि जांच करा रहे हैं, जैसा भी होगा नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। सुनिए जिले के न्यायप्रिय कलेक्टर अनुराग वर्मा ने विशाल खबर से क्या कहा। हेलो सर प्रणाम, केशव तिवारी बोल रहा हूँ विशाल खबर से। जी केशव जी, ये कह रहा था सर, वो जो लालजी बागरी वाले मामले में तो एक सस्पेंड कर दिया उनको। नहीं, निलंबित तो कर दिया सर, इसमें एक FIR भी तो बनती है कि मतलब इनने जानकारी छुपाई, तो उस पूरे मामले में FIR को देखते हुए उनको निरस्त भी कर दिया है और सस्पेंड भी कर दिया है। ठीक है, मतलब FIR की प्रक्रिया भी शुरू होगी या नहीं? उससे चेक कर लेते हैं, उसका वैसा बनेगा तो फिर ठीक सर, ठीक। निश्चित तौर पर इस तरीके की घटना सामने आने के बाद कहीं न कहीं मुरैना में पदस्थ IPS आशुतोष बागरी को अपने पिता के इस कृत्य के कारण शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ रहा होगा। IPS ऑफिसर बागरी ने अपनी कठिन तपस्या और मेहनत से पढ़ाई करके अपने पिता लालजी बागरी का नाम IPS बनकर पूरे देश दुनिया में रोशन किया, लेकिन IPS आशुतोष बागरी को अपने पिता के कृत्यों के कारण निश्चित तौर पर कोफ्त तो हो ही रही होगी। अगर सही मायने में देखा जाए तो लालजी बागरी को अपने पुत्र से भी आर्थिक मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तकरीबन शासकीय विभाग से, शिक्षा विभाग से 80,000 रुपए वेतन मिलता है। इसके बाद भी अगर उन्हें कहीं कोई जरूरत पड़ती तो वे अपने IPS पुत्र से तीर्थ यात्रा के लिए पैसे मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ सोच और सोच का फर्क है। यहां पर आदमी कहता है कि व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा दिख तो सकता है, लेकिन अगर उसकी सोच अच्छी नहीं है तो उसका प्रदर्शन वह कहीं ना कहीं पर कर ही देगा। ऐसा ही कुछ लालजी बागरी के साथ हुआ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है इस संबंध में कि दुनिया में जो घटिया इंसान होता है उसका न तो खुदा होता है न उसका भगवान होता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आप तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं थे, और वह भी झूठ बोलकर, गलत जानकारी करके। निश्चित तौर पर यह भी कहीं ना कहीं पाप है। अब यहां पर महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आप तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और वह भी पाप करके, वह भी गलत जानकारी देकर। क्या यह तरीका अपनाकर पूजा पाठ करने वालों की पूजा भगवान स्वीकार करता होगा? क्या ऐसी तीर्थ यात्रा में जाने वाले व्यक्तियों को भगवान पुण्य प्रदान करता होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब आप यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए। लालजी बागरी सिर्फ शिक्षक नहीं है, बल्कि इनका राजेंद्र नगर में एक अच्छा और आलीशान मकान भी बना है, जो इनकी पत्नी विद्या बागरी के नाम पर है। इस बिल्डिंग को गौर से देखिएगा। इस बिल्डिंग में 2 प्राइवेट कार्यालय भी चल रहे हैं। इसका किराया भी आ रहा होगा। पता चला है कि इस बिल्डिंग में अन्य किराएदार भी रहते हैं। इससे एक बात तो साबित होती है
कि राजेंद्र नगर गली नंबर 2 में बनी इस बिल्डिंग पर 15,000 से 25,000 रुपए कम से कम किराया आ ही रहा होगा। इतनी संपन्नता होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार इस तरीके की घटिया हरकत करने की जरूरत लालजी बागरी को क्यों पड़ी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका सही और स्पष्ट जवाब सिर्फ और सिर्फ लालजी बागरी ही दे सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।